जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले स्पेशल जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों बात करेंगे। उसका स्ट्रीम है आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम से मेरे दोस्त आपके लिए ही यह वीडियोज स्पेशल है। बिहार बोर्ड वाले आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उन्हीं के लिए वीडियोज स्पेशल आया है मेरे दोस्त। तो इसमें हम बात करेंगे उसके हिंदी का बुक का नाम है दिगंत। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं रहता है कि हिंदी का जो बुक होता है 12th में क्या होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी का जो बुक है उसका नाम होता है दिगंत और वह भाग 2 होता है। तो मेरे दोस्त आपके लिए ही ये वीडियोज स्पेशल है। आर्ट्स हो, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से या साइंस, उससे मतलब नहीं। अब तीनों स्ट्रीम के लिए, तीनों संकाय के लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम बात करेंगे 40 सब्जेक्टिव जो हिंदी का है, इतनी क्वेश्चन के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट जरूर आएगा। मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, आपको ये 40 क्वेश्चन याद करने के बाद आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी के भीतर से जितनी हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसी के भीतर से पूछेंगे। मैं आपको यह भी गारंटी देता हूं, इसके आगे से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियोज को जरूर देखिएगा और आपके बेनिफिट जरूर होगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस, उससे मतलब नहीं है। तीनों स्ट्रीम के लिए मेरे दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लाजवाब है। तो इस तरह की आपकी मैं 4 पार्टों में वीडियोस को बांटूंगा। फर्स्ट पार्ट में, हर एक पार्ट में हम लोग 10-10 प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है पहला नंबर प्रश्न? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो मेरे दोस्त समझिएगा, अगर जो हमें वाक शक्ति कहने का मतलब कि बोलने की शक्ति, तो अगर जो हम लोग में बोलने की शक्ति नहीं होती तो आप ही बताइए कि हमारा क्या होता। तो इसका आंसर बहुत लाजवाब मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके साथ। तो चलिए आंसर को हम लोग समझते हैं। क्या है? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि यानी समस्त जो दुनिया है गूंगी प्रतीत होती। यानी सही बात है, हम अगर जो बोलते नहीं तो ये सब गूंगा हमको लगता, हम भी गूंगे होते और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। और हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी हम दोनों आदमी बतियाते हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है कि हाँ भाई अपना सुख दुख वो बताता है, हम अपना सुख दुख उनको बताते हैं, यानी सुख दुख का अनुभव होता है। और वाक शक्ति न होने कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न यह भी अनुभव न कर पाते। यानी अगर से वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग यानी एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से मिल पाते लेकिन सुख दुख बांट नहीं पाते, अपनी बात को वह कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। इसी के बारे में आपको वाक शक्ति के बारे में। अगला है क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जो है उनका क्या राय है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर से हम बोलते हैं उसी से हमको पता चलता है कि हम किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति है प्रकृति के, हम किस प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति हैं, उसका प्रकृति का गुणों का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत, यानी एडिसन जो है उनका राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे के से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है फिर वो बातें खुल नहीं पाती है। अगर जो कोई व्यक्ति 2 बात आपस में बात कर रहे हैं, अगर जो उसमें कोई तीसरा आ जाता है तो वह बात पूरी नहीं हो पाती, खुल के नहीं बोली जाती है। उसी के बारे में बता रहे हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो क्या है इसको समझिएगा। यह बात करने की एक कला है, एक ऐसी कला है, बात करने की एक बहुत लॉजिकली कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, यानी बहुत बड़ाई किए जाते हैं चतुराई के साथ, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। जिसको सुनकर किसी की बड़ाई, अगर जो कोई आदमी आपसे बात करता है और आपकी बड़ाई बहुत बता देता है तो आपको सुनकर बहुत आनंद आता है। यह कला इसी प्रकार की, यानी उल्लू बनाने की कला, इसी को कहते हैं उल्लू बनाने की कला। यानी यह कला यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी आपको कैसे हो, आपसे ठगना है इतना आपको बड़ाई कर देगा, इतना फुला देगा कि आप तो सब चीज़ उसको दे दोगे। वही की उसी को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है। आपको एकदम मोटिवेट किया जाता है और ब्रेन वॉश किया जाता है और आपसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह के होते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन।
तो अगला इसका प्रश्न है, शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। जो बातचीत है उसी के शीर्षक कहानी का एक सारांश है। आप लोग इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ कि प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर की द्वारा दी गई अनमोल वस्तु, यानी जो वाक शक्ति है ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु है, उसी के बारे में कह रहा है कि उसी का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। जो है बालकृष्ण भट्ट, जो मनुष्य के द्वारा दी गई जो वाक शक्ति है, एक अनमोल रत्न है, उसी को सही यानी सही ढंग से इस्तेमाल करने की बात कहते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी एक अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो उसी प्रकार से उसी के रिलेटेड जितना खाना पीना आवश्यक है उतना भी बातचीत आवश्यक है। वही बताते हैं हमारे मन में यह कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है, वो बातचीत के माध्यम से भाप बनकर हमारे मन से बाहर आ जाती है। यानी किसी के प्रति होता है क्या है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो उसका जो कचरा उचरा कुछ मन में उसके प्रति कुछ द्वेष हो जाता है, तो किसी दूसरे से वो बात करता है, वो सब खुल के उसकी प्रकृति के रख देता है, जिससे उसका मन साफ और हल्का हो जाता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है। यह नहीं कि भट्ट जी भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण का और दोष प्रकट नहीं होती। यानी जब तक हम लोग किसी से बात करते नहीं तो मालूम ही नहीं चलता कि मैं क्या हूँ और वह क्या है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल रामबल है। यूरोप के लोग से बातचीत का हुनर है, यानी यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें जो हमें आप बात कर ले, इस तरह का है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का दृश्य यानी वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का दृश्य है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह, इससे 2 तरह की क्वेश्चन पूछते हैं। लहना सिंह कौन था, तो उसका आंसर छोटा होगा कि लहना सिंह वीर सिपाही था। इस तरह से उसकी थोड़ी सी बड़ाई आपको लिखते नहीं वही हो जाएगा। लेकिन आपको कहता है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, तो इसमें थोड़ी सी आप लॉन्ग प्रोसेस जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर लहना सिंह वीर सिपाही था। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक और पात्र थे। लेखक ने कहानी के उस चरित्र की पूरी तरह उभारा है। जो लेखक है कहानीकार, वे लहना सिंह का चरित्र को पूरी अच्छी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना जो होती है जन्म लिया, जो प्रेम था। एक अनजान भावना जो जन्म लिया, उसका नाम क्या था, तो वह प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम तो मिल नहीं सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे हृदय में बसा रखा। नहीं होता ही क्या है, उनको जो लहना सिंह है उनको एक अनजान भावना मन में जगती है, उसको प्रेम हो जाता है। उसकी प्रेमिका तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन उस भावना को अपने दिल में बैठाए हुए वह आस लगाए रहता है। लहना सिंह बहादुर और निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो युद्ध की पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया। अगला प्रश्न क्या है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। जो लहना सिंह है उसके गांव में एक तुर्की मौलवी आया करता था, वह क्या कहता है, उसी के बारे में साथियों आपको ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं। कहते क्या है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़कर, वेद जो होता है ग्रंथ, वह पढ़ कर क्या जान जाते हैं, तो विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी इतना फल्सबाजी मारता है वहाँ के मौलाना साहब। अब मंडी में बनियों को बहकाता था कि डांग खाने से रुपए निकाल लो। जो मंडी उंडी लगता था वहाँ पे, जिसको हम लोग पिठियाँ कहते हैं, वहाँ पे मंडी लगता था, तो वहाँ के जो बनियों को बहकाता था। क्या कहता था कि इस डांग खाने से पैसे निकाल लो, क्योंकि सरकार का जो है राज्य अब जाने वाली है, ये कोई दूसरा सरकार आएगी, पैसा निकाल लो ना तक खत्म हो जाएगी। यही है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर,
यानी अगर जो आप गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर और उसके मार्ग पर अगर चलते हैं उसको हम लोग प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और गृहस्थ जीवन को हम लोग नहीं स्वीकारते उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर है, क्या है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से इसात पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैं जो धर्म चलाया था वह 5 सशस्त्र यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार प्रदान कर दिया है, अधिकार दे दिया है। अगला प्रश्न 9 नंबर, नारी की पराधीनता जो होती है कब से आरंभ हो गई। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आप आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, कोई भी स्ट्रीम हो आपके लिए ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। वीडियोस को पूरा देखिएगा। इस तरह की आपको 2-3 पार्ट मिलेगी जिसको पूरा कंफर्म अच्छे प्रकार से पूरी प्रिपरेशन में करा दूंगा, और हिंदी व्याकरण का भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा। अभी तक आपकी पूरी सिलेबस खत्म हो चुके होंगे, आप लोग एकदम सोच रहे हो कि कब एग्जाम हो जाए, इस तरह की आपकी मुंड बन रही होगी। तो चलिए इसके आंसर को हम समझते हैं। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, यानी जब से, यह क्वेश्चन फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। जब मानव जीवन जो है, मानव जाति ने कृषि का जब आविष्कार किया तब नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। उस समय से नारी का जीवन अलग हो गया। क्या हो गया, कृषि का आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। जब हम लोग कृषि का आविष्कार कर लिए तो नारी को घर में रहने का अधिकार मिल गया और पुरुष को बाहर रहने का अधिकार मिल गया। यहाँ से जिंदगी जो है 2 टुकड़ों में बट गई। पहले बहुत मजेदार जिंदगी हुआ करती थी, सभी नारी और नर सभी एक साथ घूमते थे, किसी काम को करते थे, जो काम हो उस तरह को काम को करते थे। लेकिन जब मानव जाति है, जब कृषि का आविष्कार कर लिया, वहाँ से उसका जो जिंदगी है 2 टुकड़ों में बट गई। कैसी कैसी, जो पहला टुकड़ा होगा यानी जो स्त्री हो गई वो घर की काम करेगी, और जो पुरुष हो गई बाहर की काम करेगी। उसी क्वेश्चन है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निःसीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी की अधिकाधिक अधीन होती चली गई। जो छोटी जिंदगी थी वो बहुत कठिनाई में गुजरने लगी। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का अधिकारिणी नहीं रही। यानी हुआ क्या, जब इस अधिकार को मिल गया तो जो नारी है अपनी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, उसका कोई पहचान नहीं रहा। उसका पहचान पुरुष के ही पहचान से उसको पहचाना जाएगा। उसके सुख दुख का प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन का मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। जब इस तरह के जीवन में 2 टुकड़ों में बट गए तब इससे नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। और लास्ट प्रश्न को हम लोग साथियों देखेंगे इस वीडियोस में। 10 ही प्रश्न को मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो क्या है अगला प्रश्न, क्या है गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है, जो गैंग्रीन एक चोट या घाव होता है जिनका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गलाव कहते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है, बढ़ने लगता है। उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। यही गैंग्रीन है। तो मेरे दोस्त हम लोग 10 प्रश्न की यहाँ पे बात किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, और आपको बहुत अच्छी प्रकार से साथियों समझ पाए होंगे। इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले जो स्टूडेंट है क्लास 12th के, सभी के पास यह शेयर कीजिएगा। उनके लिए बेनिफिट है। मैं लगातार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस दे रहा हूं और आप लोग पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं मेरे दोस्त। यह वीडियोस के माध्यम से आपके और 4 चंद लग जाएंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोस में फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियोज को सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जब आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।